ऑल एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग टुमारोलैंड। तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें 1964 का सीन दिखाया जाता है, न्यूयॉर्क का, जहाँ पर वर्ल्ड फेयर में एक लड़का आया हुआ रहता है जिसका नाम होता है फ्रैंक। फ्रैंक एक जैक पैड बनाया रहता है जो वहाँ पर एक गवर्नर को देने जाता है। वहाँ पर जाके वो बताता है मैंने एक जैक पैड बनाया है। तो आदमी बोलता है कि तुमने ये ट्राई किया है? बोलता है थोड़ी खराबी है, थोड़ी देर बाद ट्राई हो जाएगा। तो वहाँ पर एक और लड़की जिसका नाम इथाना है उसे देख रही होती है। तो वहाँ पर से जैक बाहर आ जाता है, उसे नहीं बोलते ये नहीं ले सकते हैं। तो जैक यहाँ पर फ्रैंक बिल्कुल खुश नहीं होता है। तो इथीना वहाँ पर आती है, एक उसे कॉइन देती है, बोलती है तुम मेरे पीछे पीछे चलो। तो वहाँ पर फ्रैंक के पीछे पीछे इथीना चलने लगता है। तो वहाँ पर एक बोट में बैठ के एक टर्नल में चला जाता है। टर्नल में जाके देखता है उसकी वही कॉइन को वही जो दिया था वहाँ पर स्कैन हो रहा था। तो वो उससे शिप नीचे जाने लगती है बोट। तो वो जाता है, देखता है कि एक रूम वहाँ पर मिलता है। तो रूम में जाके देखता है तो उसे पता लगता है ये रूम नहीं है, ये लिफ्ट है। तो लिफ्ट के पकड़ के स्टार्ट करे वो नीचे आने लगता है। तो नीचे आता है, देखता है कि तब तक उसका एक वही जैकपैट एक रोबोट ले लेता है। तब तक वो उसे ठीक करने लगता है। तब तक वहाँ पर कुछ आदमी भी आ जाते हैं और जो उसे देख रहे होते हैं। तो आदमी आके फ्रैंक को पकड़ने लगते हैं, मगर फ्रैंक नीचे गिर जाता है। तब वो अपने जैकपैट को खोल लेता है और जैकपैट को पकड़ के वो नीचे गिरने से बच जाता है। तो यहाँ पर वो आके सब देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इथीना वीडियो दिखती है जो फ्रैंक को लेके आई। तो बोलती है टुमारोलैंड है। तो यहाँ पर हमें बहुत साल पहले का सीन दिखाया जाता है, 2015 का। तब तो यहाँ पर फ्रैंक बहुत बड़ा हो चुका है, वो बुढ़ा हो गया है अभी। और वो भी यहाँ पर हमें सीन देखे ट्रेसी को, फ्रैंक को, जो एक उसके फादर नासा में काम करते हैं, मगर वो उस खराब करती रहती है नासा को, क्योंकि उसे पता है वो सक्सेसफुल मिशन हो जाएगा तो उसके डैड को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें नासा में जाके उसके सिस्टम को ख़राब कर लगती है। तो एक दिन वो ख़राब कर रही होती है, तब तक पुलिस लोग उसे पकड़ लेते हैं। तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। और उसे वहाँ पर वही कॉइन मिलता है जो कुछ समय 1964 में हमें फ्रैंक के पास दिखाया गया था। तो वो वही कॉइन ले लेती है और वो देखती है, जैसे टच करती है वो टुमारोलैंड के वहाँ पर पहुँच जाती है। तो वो देखने लगती है यहाँ पर बहुत हाईटेक ये है सिटी है, यहाँ पर सब उड़ रहे थे आसमान में। मगर यहाँ पर वो देख रही थी, यहाँ पर वो सब देख सकती थी, मगर इसे कोई नहीं देख सकता था जैसे को। तो यहाँ पर वो उसका बैटरी लो होने लगता था धीरे धीरे। तो यहाँ पर वो वापस अपनी दुनिया में वापस आने लगी थी। तो वो वापस अपनी दुनिया में आ जाती है अर्थ पे। तो आके वो देखती है कि वो पहुँच गई है। तो वो सीधे अपने घर पे आती है, अपने भाई को उठाती है। तो सर्चिंग करने के लिए बोलती है इस कॉइन के बारे में। तो उसका भाई सब ढूंढता है। तो यहाँ पर उसे एक एड्रेस मिलता है उस कॉइन के बारे में। तो कल वही उसके बाद वहाँ पर जाती है यहाँ उसके बारे में पता लगाती है ये क्या है। यहाँ पर सब लोग बोलते हैं ये तुम्हें कहाँ से मिला। वो बोलती है मुझे तुम्हें, वो बोलती है तुम बच्चे आए थे तुम्हें दे रहे। वो बोलती है मैं किसी बच्चे को नहीं जानती हूँ। बोलती है तब मजाक मत करो, सीधा तुम बोलो। यहाँ पर तब तक उसके ऊपर सब वो दोनों ओनर उसके ऊपर गुस्सा करने को गन फायरिंग करने लगते हैं। मगर तब तक हमें दिखती है वही लड़की आ जाती है इथीना, तो उन सब दोनों को मारने लगती है धीरे धीरे एक करके। तो यहाँ पर एक जन को वो मार देती है। तो हमें पता लगता है ये दोनों ओनर भी रोबोट ही थे। यहाँ पर दोनों भाग लेते हैं, तब तक एक रोबोट अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है और यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। मतलब इथीना एक कार को चोरी करके वहाँ से भाग जाती है। तो वहाँ पर बताती है मैंने ही कुछ समय पहले वही एक लड़के को दिया था, तो अभी ये तुम्हें दिया गया है। इथीना वही होती है, वो बड़ी तो नहीं, वो सिर्फ वही एक रोबोट थी, वो मेरे से छोटी थी, वो बड़ी तो नहीं हुई है। तो बताती है कि तुम्हें चुना गया है, क्योंकि जो आदमी कुछ करना चाहते हैं जिन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है उन्हें टुमारोलैंड में ला के उन्हें दिया जाता है। वो अलग अलग इन्वेशन करे और अलग अलग सब करे, अलग अलग टाइप के इन्वेशन करे। यहाँ पर ट्रेसी को वहाँ पर गिरा के वो चली जाती है। तो उसके सामने एक घर होता है, यहाँ पर वो स्कैन करती है वही अपना सिक्का। तो कॉइन स्कैन करती है तो वहाँ पर हमें दिखाया ट्रैक आ जाता है। तो बोलता है यहाँ से चली जाओ। तो यहाँ पर वो रुकी रहती है वो लड़की ट्रेसी, और ट्रेस को यहाँ पर डेरिक को यहाँ पर लगता है कि तो फ्रैंक देखता है कि उसके घर के सामने से एक जलती हुई बुलडोज़र आ रही होती है। तब तक उसे एक हाईटेक मशीन से उसे वहाँ पर फ्रीज करता है और ट्रेसी उसके घर के अंदर चली जाती है। तो फ्रैंक बोलता है दरवाज़ा खोलो, मगर ट्रेसी बोलती है मुझे टुमारोलैंड में लेके चलो तुम, तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी।
नहीं तो नहीं खोलूँगी। फ्रैंक बात नहीं मानता है, नहीं बोलता है। तब ट्रेसी उसके घर में पूरी देखने लगती है। उसको आप वहाँ पर बहुत सारे हाईटेक एक अलग से इन्वेंशन थे। वहाँ पर जाती है, वो देखती है कि एक अलग अलग जैसे धरती ख़त्म होने वाली है, उसके लैपटॉप में दिखा रहे थे अगले 60 दिनों में। तो वो देख रही थी सब कुछ अपने आंखों से। ये बोलती है तो वहाँ पर ड्रेक आ जाता है। अब बोलता है ये क्या हो रहा है। बोलता है कि ये तुम्हारी दुनिया ख़त्म होने वाली है। वो बात नहीं मानती है, ये ऐसे ऐसे झूठ है। ड्रेक बोलती है क्या, बोलता है ये सच है, हमारा ये दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। डेरिक बोलता है तो यहाँ पर बोलती है ऐसा सिर्फ कहानियों में था, अभी नहीं ख़त्म होने वाला है। तो विश्वास नहीं करती है। तो डेरिक देखता है कि उसके लैपटॉप पूरे कंप्यूटर में कुछ परसेंटेज कम होने लगे धीरे धीरे। तो वो देख के शॉक हो जाता है। मगर तब तक वहाँ पर कुछ आदमी रोबोट को देखता है वो। तो यहाँ पर वो रोबोट को देख के वहाँ पर फाइन करने लगता है। तो यहाँ पर वो सब भाग के पहले से तैयार था। तो एक वो बाथटब में बैठ के वहाँ से चला जाता है उठ के, और एक रोबोट उसे पकड़ लेता है। और यहाँ पर तभी उसे पकड़ता है और यहाँ पर से वो सब उठ के चला जाता है वो डेरिक और यहाँ पर वही ट्रेसी। और यहाँ पर वो एक लेक में जाके गिर जाते हैं। तो वहाँ पर इथिना भी आ जाती है। तब तक वो बोलते तुम यहाँ कर रही हो। बोलती है मैं नहीं, यही थी, तो मैं तुम्हें अच्छी लगती थी तो तुम्हारे लेके आई थी। तो बोलती है तुम्हारे रोबोट मैंने नहीं बताया था। तो यहाँ पर सब उसे बात मान के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों बहुत आर्गूमेंट कर रहे थे, एक दूसरे पर गुस्सा थे। तो यहाँ पर वो दिखाती है उसे ये क्या है। वो बोलती है कुछ नहीं, बम है ये अलग तरीके का। यहाँ पर वो आते हैं सीधे उसे घर के चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। और तब तक यहाँ पर एक सीक्रेट केबिन आ जाता है। यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म मशीन थी, वो दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकती थी आदमियों को। तो बोलता है इसे क्यों। ये बोलती है सब दुनिया जितने थे सब लोग इंसान हार मान गए थे, दुनिया ख़त्म होने वाली है। और उसमें से यही एक लड़की थी जो हार नहीं मान रही थी, दुनिया नहीं ख़त्म होगी, इसलिए इसे चूज़ किया गया है। तो यहाँ पर वो सब ट्रांसपोर्ट होके एक आईफिल टावर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे पहले से 3 आदमी रहते हैं जिसने इस आईफिल टावर को बनाया था, जिसमें से एक का नाम स्टीव जॉब था और 2 और आदमी थे। बता दें कि इन सब ने स्टीव जॉब टुमारोलैंड के लिए बनाया था क्योंकि साइंटिस्ट वहाँ पर अच्छी तरह से रिसर्च कर सके। तो बोलता है यहाँ पर इन सब को भी ज़रूरत नहीं पड़ी टुमारोलैंड में आने की, ये सब इसके बनाए हुए सबसे बड़े आदमी थे, इन्हीं वजह से टुमारोलैंड बना गया है स्टीव जॉब्स से। तो यहाँ पर खुश होता है, निकोलस टेस्ला ने बनाया था ये सब। तो खुश होते हैं और वो तो वहाँ से टेलीपोर्ट के लिए आगे निकल पड़ते हैं किसी को बता के ये सब। तो वो बोलते हैं कि एक ये आईफिल टावर देखने के लिए नहीं बनाया गया है, इसे ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया है। तो धीरे धीरे देखते हैं आईफिल टावर 2 टुकड़ों में बंटने लगता है। तो यहाँ पर सब देख रहे थे क्या हो रहा है। तो उसमें से एक स्पेसशिप वहाँ पर उठ रही थी और जा रही थी ऊपर की तरफ। और तब तक वो ऊपर देखते वो टुमारोलैंड में पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर तब तक उनका गवर्नर भी आ जाता है। वो बोलता है कैसे हो दोस्त। हमारे गवर्नर बहुत गुस्से का टाइप होता है, इसका नाम डेविड होता है। तो यहाँ पर डेरिक बोलता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। बोलता है कुछ नहीं, तुम्हें कुछ साल पहले तो तुमने छोड़ दिया था टुमारोलैंड, तो वापस क्यों आए हो। बोलता है कि इस लड़की ने हमारी बात नहीं मानी थी तो इसलिए यहाँ पर परसेंटेज कम होने लगा है। देखो फिर मैंने वही दिखा था, मगर गवर्नर बात नहीं मान रहा था उसकी। तुम बोले कुछ नहीं ऐसा है। तो गवर्नर उस वो आदमी गवर्नर को लेकर चला जाता है वही सबसे बड़े इलाके में जहाँ पर उनका पूरा सिस्टम रखा रहता है। तो वहाँ पर वो आते हैं, बात करते हैं। तब वो वही ट्रेसी उससे पहले से इंटेलिजेंट लड़की थी, तो उसे सब पहले से ही पता है वो कैसे इसे इस्तेमाल करना है। तो जैसे इस्तेमाल करते वो सब पूरे अर्थ के पूरी तरफ जाने लगते हैं और पूरी अर्थ को देखते हैं डिस्ट्रॉय होते हुए। सब अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, सब तरफ भूकंप सुनामी सब आ गई थी। और यहाँ पर बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड भी होता था और पूरी तरह से धरती एक तरह से ख़त्म हो गई है। इतने यहाँ पर ट्रेसी नहीं बात मानती, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे वो नहीं बात मानती है, जहाँ डिस्ट्रॉय हुआ था वो फिर से बदलने लगा था। वो बोलता देखा तुमने। वो देखता है मगर गवर्नर मगर उसकी बात नहीं मानता को, और उन तीनों को एक साथ जेल में बंद कर देता है। और ये बोलती है कि अच्छा अभी मुझे समझ में आया कि ये सब कैसे हो रहा था, ये सब फ्रीक्वेंसी की वजह से हो रहा था।
जब यहाँ की फ्रिक्वेंसी धरती पे आएगी तो वहाँ पर तुम देख सकते थे, और इसकी वजह से हम सब लोग इसको देख सकते थे। ये पूरी तरह का एक सिस्टम था आईफिल टावर का सबसे ऊपर वाला, जहाँ पर फ्रिक्वेंसी की वजह से हम सब ये पिक्चर्स को और एलियंस को दिख सकते थे। और सबके एक दिमाग हमें लगता था पूरी धरती डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और सबके अंदर एक ही डर पैदा कर दिया, अभी डिस्ट्रॉय हो जाएगी धरती, और यही पता लगता था। तो यहाँ पर ही वो सब बता नेगेटिव फीलिंग सबके अंदर आ चुकी है। तो यहाँ पर हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेसी बोलती नहीं है, तो यहाँ पर वो सब बता एक प्लान करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तब तक वहाँ पर गवर्नर भी आ जाता है कि जैसे बोलता है कि जल्दी धरती ख़त्म हो जाएगी तो हमें बचाना पड़ेगा। तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, उनने अपने ही वजह से वो खुद धरती खोएंगे। वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग और अलग सब पहाड़ पेड़ काट रहे हैं, इसीलिए अभी धरती का ख़त्म होना ही निश्चय है। यहाँ पर वो गवर्नर बात नहीं मानता है उनकी, बोलता है अभी धरती ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर सब इंसान मर जाएंगे। तो उसे खिलाफ बोलती है ये सब तुमने ही किया, नेगेटिव फीलिंग डाल के सबके अंदर। यहाँ पर ड्रेक भी उसकी बात मानता है। यहाँ पर दोनों फाइट होने लगती है एक दूसरे के बीच में। तो यहाँ पर वो उसे लेके जाता है, तो यहाँ पर वो आखिरी बार हाथ मिलाता है डेरिक से। तो बोलता है ठीक है। तो ड्रेक उसके हाथ में एक बटन दबा देता है, और तब तक फ्यूचर का धरती वाले जाने का रास्ता खुल जाता है। तो वहाँ पर उन दोनों के साथ वो दोनों एक धरती पे एक अलग सी जगह पर पहुँच जाते हैं, दोनों फाइट करते करते। और यहाँ पर रोबोट भी उन्हें मारने लगता है, तो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर रोबोट उन सबको मारता है एक एक करके धीरे धीरे, पर तब तक वही बम उसके पास फेंक देती है, क्योंकि ये रोबोट कब बंद नहीं होगा, इसे सिर्फ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बस, नहीं तो ये हमें मार देगा। तो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए वो सबसे ऊपर फ्लोर पर जाती है, ऊपर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, तो जैसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था। तब तक वो चालू हो जाता है मशीन, और ये बोलते हैं मुझे जल्दी से फेंकना पड़ेगा। तब तक यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा खुल जाता है और वही बम फेंक दिया जाता है। जैसे बम को देखते वो दोनों भागने लगते हैं। यहाँ पर देख के डर के सब लोग फिर से तुम्हारे लैंड में पहुँच जाते हैं, और यहाँ पर वो सब बच जाते हैं। यहाँ पर गवर्नर को बहुत इंजरी होती है, एक टुकड़ा उनके ऊपर गिर जाता है, और यहाँ पर तब इसी ने देखती है कि एक ट्रेक को मारने वाले हैं। तो यहाँ पर इसे वो मारने वाला रहता है, तब तक यहाँ पर इतना बीच में आ जाती है और उसका पूरा सिस्टम बंद पड़ जाता है। तब तक यहाँ पर ट्रेसी जाती है और उसके पास से उसका पिस्तौल ले लेती है, और बोलती है कि यहाँ पर उसका पिस्तौल लेके फेंक देती है दूर। तो यहाँ पर वो मर रही थी, तो बोलती है मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था, मैं तुम्हें बचपन में अपने पास लेके आई थी तुम्हारे लैंड में, तब यहाँ पर तुमने देखा होगा मैं पहली बार मेरे अंदर कुछ अलग तरह से फीलिंग आ रही थी, ये जो मेरे सिस्टम में नहीं था। तो मैं देख के जो मुझे फीलिंग आई थी, मुझे माफ़ कर दो इसी गलती वजह से। ऐसे ट्रेसी यहाँ पर इतना ड्रेक को बोलती है मैं वजह मेरी फीलिंग आने लगी थी, पहली बार मैंने इसी फीलिंग को ऐसे तुम्हारे साथ महसूस किया था, किसी के साथ महसूस नहीं किया था। बोलती है मुझे अभी अपना सिस्टम डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा, मुझे वहाँ पर सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे लेके चलो। यहाँ पर अपना ये जैक पैक पहन के बचपन में बनाया था डेरिक ने, वो साथ उससे ऊपर चला जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, यहाँ पर पूरी तरह से सिस्टम ब्लास्ट होकर डेरिक के ऊपर, यहाँ पर गवर्नर के ऊपर गिर जाता है। यहाँ पर टुमारो लैंड डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो यहाँ पर ट्रेसी भी अपने घर पे आ जाती है, अपने डैड से मिलती है। उसका डैड नासा में था, उसकी बेटी वहाँ पर बेटा भी था, तो यहाँ पर वो खुश होते हैं, उन्हें टुमारो लैंड में बुलाने का मौका मिलता है। यहाँ पर ट्रेसी और डेरिक उसे बनते गवर्नर, और यहाँ पर वो ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जो ये टुमारो लैंड में आके अपना एक काबिलियत दिखाए। तो यहाँ पर अलग अलग लोगों को फिर से सर्चिंग करने लगते हैं, वही सिक्का सबको भेजने लगते हैं। यहाँ पर 60 दिन गुजर जाते हैं, अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं होता है, और यहाँ पर ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।